मुख्य स्तंभ होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और एक प्रमुख चौथा जो स्तंभ है वो है मीडिया और प्रेस। और हम सभी को गर्व है कि मीडिया ने चौथे स्तंभ के रूप में भारत जैसे बहुत ही पिछड़ा और अशिक्षित देश में बखूबी अपना रोल निभाया है, और इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। किसी भी विश्वविद्यालय को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको फुलफिल करने होते हैं और उनको बार बार आत्मसात करने होते हैं, जैसा कि एक्सीलेंस इन रिसर्च एंड एकेडमिक फ्रीडम, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सफिशिएंट फंडिंग, और इसी के तहत हमारा मोटो है कि ऑल फॉर नॉलेज एंड नॉलेज फॉर ऑल। और नॉलेज को शेयरिंग करने के लिए हमें कुछ नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स करवाने होते हैं, और इसी के तहत हमारे जो संगठक फैकल्टी हैं, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, उन्होंने 23 और 24 मार्च को एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, और जिसकी थीम है न्यूट्रिक स्टैंड इन फंक्शनल मैनेजमेंट। और इस मेन थीम को हमने 4 भागों में डिवीज़न किया है: फाइनेंस, मार्केटिंग, HR और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पूरे देश विदेश से, करीब 15 विदेशों से और देश से करीब 350 से 400 पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये जो भी करंट सीनियर की जो थीम है, इस पे एक बहुत ही फ्रूटफुल आउटपुट हमारे सामने आएगा, और वो सभी रिसर्चर्स और टीचर्स और सभी कम्युनिटीज़ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन, थैंक यू। अब मैं राव साहब से निवेदन करूँ, जो निदेशक है MBA के, वे इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी आपको दें। बैठ जाओ तो बैठ जाओ। ऑनरेबल वाइस चांसलर की परमिशन से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि आप सभी लोग मुझसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको इस सेमिनार के बारे में कुछ वक्तव्य दूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैनेजमेंट एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन माना गया है, और कहीं पर भी एजुकेशन तब तक चालू नहीं हो सकता जब तक कि AICTE की परमिशन नहीं होगी। और टेक्निकल एजुकेशन के डेवलपमेंट के कुछ आयाम हैं, उनमें सेमिनार कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब सेमिनार हमें करानी थी तो हमने देखा इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही क्यों रखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार कराने में यद्यपि कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, वित्तीय कठिनाइयाँ आती हैं, तथापि विश्वविद्यालय ने हमें इस बारे में पूरा सहयोग किया है। सेमिनार में हमारे यहाँ इनॉग्रेल फंक्शन जो होगा कल 11 बजे आरंभ होगा, जिसमें बाहर से जो लोग आ रहे हैं, प्रोफेसर समीर शाह, प्रोफेसर क्रिस्टियाना रेस्की, ये दोनों ही हमारे यहाँ स्पेशल गेस्ट और कीनोट स्पीकर होंगे। और ये इसके अलावा राजकोट से प्रोफेसर प्रताप सिंह जो वहाँ डीन है पुराने, वो आ रहे हैं, वो भी इनॉग्रेल फंक्शन में स्पेशल गेस्ट होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। इस पूरी सेमिनार के हमने 5 सेशंस रखे हैं। पहले दिन इनॉग्रेल के बाद हम मार्केटिंग पर सेशन रखे हैं, जिस पर काफ़ी पार्टिसिपेशन है, करीब 60-70 लोगों का पार्टिसिपेशन है। कुछ लोग पेपर रीड करेंगे, कुछ पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो डेलीगेट्स आ रहे हैं वो दूसरे सेशन में आ रहे हैं, जो HR से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अपने आप में एक ऐसा विषय हो गया है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो मोटिवेशनल एस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और शायद हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक आर्मी में जो पोटेंशियल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं जितने कि यूरेनियम 232 का एटम होता है। हम इस संदर्भ में उदाहरण देते हैं जामवंत का, जिन्होंने हनुमान जी को मोटिवेट किया और वो समुद्र को पार कर गए। तो आजकल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी चल रही है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना काम ले सकते हैं, पर इसकी जो थ्योरम्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग ढंग से पढ़ाई जा रही हैं। तो इंटरनेशनल सेमिनार जब होती है तो हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हम ये पता लगाएं कि कौन सी थ्योरी ज़्यादा सही है, कौन सी रिलेवेंट है या प्रासंगिक है और कौन सी अप्रोप्रिएट है। हालांकि ये बात सभी सब्जेक्ट के बारे में लागू होती है पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा होती है। आजकल ये भी माना गया है कि जो मैनेजमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है वो बगैर आईटी के कुछ नहीं है। कुछ ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ मेथडोलॉजी हैं, वो केवल उन्हीं कंपनियों में लागू की जा सकती है जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं वो पुरानी कंपनियों में लागू ही नहीं की जा सकती, केवल ऐसी कंपनियों में लागू की जा सकती हैं जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड